नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन। ये जो इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये सफलता सीरीज का जो है ये पार्ट है। और जहाँ पर भी जिस भी एग्जाम में आपकी हिस्ट्री पूछी जाती है, चाहे पेपर 1 पेपर 2 हो गया, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई और एग्जाम हो गया, या फिर कोई और भी एग्जाम है जहाँ पर भी पूछी जाती है इस तरह से हिस्ट्री, वहाँ पर आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। अब देखिए, एग्जाम में चाहे 1 नंबर की पूछी जाए चाहे 10 नंबर की पूछी जाए, परंतु हर एक नंबर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल जो है वो होता है मेरिट में अगर आपको स्टैंड करना है। तो फाइनल फाइट जो चल रही है वो मेरिट के लिए ही चल रही है कि फाइनल लिस्ट में नाम आ जाए। तो चलिए हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो बोलते हैं कि पहले ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। पहले भारतीय बताने हैं जो ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे, और इनका नाम है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब दादा भाई नौरोजी जो था वो चुने गए थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने गए थे, पहले भारतीय थे। ये भी जानना ज़रूरी है कि कौन से ईयर में जो था ये पहली बार चुने गए थे। तो ये 1892 में जो था वो चुने गए थे। कब चुने गए थे? 1892 में जो था ये चुने गए थे। ये आपने ध्यान रखना है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब चुने गए थे? 1892 में चुने गए थे। और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से आपको याद रखने हैं जो पूछे जा सकते हैं? दादा भाई नौरोजी के बारे में ही हम बात करेंगे। इनको जो है वो ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी जो है वो कहा जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और ये 3 बार जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। सबसे पहली बार ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट 1886 में बने थे, कलकत्ता में ये सेशन जो था वो हुआ था। दूसरी बार ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट 1893 में बने थे, लाहौर में जो था ये सेशन हुआ था। तीसरी बार ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो था वो 1906 में बने थे, और 1906 का सेशन जो था वो कलकत्ता में जो था वो हुआ था। ये आपने ध्यान रखना है कि कब कब बने, कौन कौन से ईयर में बने, कहाँ कहाँ पर ये सेशन हुए थे। इनके द्वारा जो था वो एक एसोसिएशन भी जो था वो स्थापित की गई थी। उस एसोसिएशन का नाम इंपॉर्टेंट है, तो उसका नाम आपने ध्यान रखना है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये आपको पता होना चाहिए कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने जो था वो इसकी स्थापना की थी। कौन से ईयर में की थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना? 1866 में। 1866 में जो था वो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो ये सारे क्वेश्चन आपने दादा भाई नौरोजी के बारे में क्लियर कर लिए। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, अलाइड में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं द फर्स्ट वेंचर ऑफ गांधी इन ऑल इंडिया पॉलिटिक्स वॉज द। तो बोलते हैं कि अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला जो उपक्रम था, जब पहली बार वो यहाँ पर आए थे, तो वो कौन से ईयर का था? देखो, फर्स्ट वेंचर जो गांधी जी का था ऑल इंडिया पॉलिटिक्स में, वो था चंपारण मूवमेंट। चंपारण मूवमेंट में सबसे पहले इन्होंने भाग लिया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। अब चंपारण मूवमेंट में भाग लिया था, चलो ठीक है, आपको पता चल गया, परंतु ये चंपारण मूवमेंट हुई कब थी, किस तरह से पूरा सिनेरियो था? देखो, गांधी जी जो था वो 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आ गए थे। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर आकर पूरे विश्व का भ्रमण किया, सिस्टम को समझा, और उस पूरे विश्व का नहीं, पूरे इंडिया का भ्रमण किया इन्होंने। और उसके बाद 1917 में इन्होंने चंपारण मूवमेंट जो था वो स्टार्ट की थी। कब की थी? 1917 में। अभी चंपारण मूवमेंट इनके द्वारा स्टार्ट की गई थी। ये चंपारण जो है वो बिहार का एक जिला है जहाँ पर ये स्टार्ट की गई थी। चंपारण में होता क्या था? चंपारण में जो था वो नील की खेती करने वाले किसानों पर जो था यूरोपीय मालिक जो था वो बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। 3 कठिया एक प्रचलन था यहाँ पर, उसके खिलाफ जो था ये की गई थी। तो ये आपने ध्यान रखना है। और इसके बाद गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद मजदूर आंदोलन को लीड किया। उसके बाद इन्होंने खेड़ा आंदोलन जो 1918 में हुआ था उसको लीड किया। और रॉलेट एक्ट जब 1919 में आया था उसका विरोध भी इनके द्वारा किया गया। और उसके बाद क्या होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनेरियो होता है, उसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन चला दिया जाता है। असहयोग आंदोलन 1920 में तो चला दिया जाता है, परंतु 1922 में क्या होता है? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना जो है वो हो जाती है। चौरी चौरा जो है वो उत्तर प्रदेश में जगह पड़ती है। और फिर आपने ध्यान रखना है कि चौरी चौरा घटना के बाद जो है ये असहयोग आंदोलन को वापिस जो है वो ले लेते हैं। और चौरी चौरा की घटना के बाद 1923 में जो था वो स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। ये मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा जो था वो किया गया था। मैंने कल शायद मोतीलाल घोष बोल दिया होगा, आपने मोतीलाल नेहरू ध्यान रखना है। इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किया था। चलिए, ये हो गया सारा सिनेरियो यहाँ से। तो ये यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखें जी। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन 1774 द सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड एट फोर्ट विलियम इन। तो बोलते हैं कि
1774 में फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, परंतु कहाँ पर की गई थी? ये फोर्ट विलियम की स्थापना की तो गई थी, कहाँ पर की गई थी? 1770 कब की गई थी? 1774 में की गई थी, और ये की गई थी जी कलकत्ता में। ये आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। फोर्ट विलियम कलकत्ता में स्थापित किया गया था। इस दौरान जो था वो कार्यकाल हुआ करता था, बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल होता था। वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल 1772 से लेकर 1785 तक जो था वो रहा था। अगर इनके कार्यकाल के दौरान हम इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं तो इनको न्यायिक सेवा का जन्मदाता भी माना जाता है, जो जुडिशियल सर्विसेज हैं उनका जन्मदाता भी माना जाता है। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो था वो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी जो था वो की गई थी। ये जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर, इन्हीं के कार्यकाल के दौरान और क्या हुआ था? इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का आया था, रोहिल्ला वॉर हुई थी इनके कार्यकाल के दौरान। 1774 में ये रोहिल्ला युद्ध हुआ था, रोहिल्ला वॉर हुआ था। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें आपने इनके बारे में जान ली। 1774, 1784 और 1772, 85 इनका कार्यकाल रहा। जुडिशियल सर्विसेज का इनको जन्मदाता भी कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से याद रखें, ये इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वही लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिशियल एट फोर्ट विलियम इन कलकत्ता वाज फाउंडेड इन 1774 बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखें जी, बोलते हैं द पेशवाशिप वॉज एबोलिश्ड बाय ब्रिटिश एट द टाइम ऑफ विच पेशवा। तो बोलते हैं कि पेशवाशिप जो होती थी ना उसको समाप्त कर दिया गया था। अब समाप्त किया गया था, परंतु किस पेशवा के कार्यकाल के दौरान जो था उस पेशवाशिप को जो था वो समाप्त कर दिया गया था। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मराठाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है थोड़ा सा, अगर आप समझे होंगे। तो पेशवाशिप की बात की जाती है तो बाजीराव सेकंड थे, ऑप्शन ए सही आंसर है। बाजीराव सेकंड के कार्यकाल के दौरान जो था वो पेशवाशिप जो था वो समाप्त कर दी गई थी। अब क्या यहाँ से आप जान सकते हैं, क्या आपको पता होना चाहिए यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है? तो आपको देखिए, पेशवा का मतलब क्या होता है? पेशवा का मतलब चीफ मिनिस्टर आप समझ लीजिए कि राज्य का मुख्यमंत्री जो है वो होगा। परंतु आपने ध्यान रखना है कि जो पेशवा बालाजी बाजीराव थे इनके बीच में और राजा राम सेकंड जो थे इनके बीच में संगोला की संधि हुई थी 1750 में, और इस संधि के अनुसार जो था वो पेशवा जो था वो मराठा संघ का वास्तविक संस्थापक जो था वो बन गए थे। ये आपको पता होना चाहिए। और फिर जैसे जैसे पेशवा बनते गए, पेशवाओं का काल आता गया, उसमें बालाजी विश्वनाथ हुए, बाजीराव प्रथम हुए, बाजीराव के अलावा जो था वो बालाजी बाजीराव हुए, और नारायण राव हुए, माधव राव हुए, और फिर अंत में जो है वो बाजीराव सेकंड आते हैं। तो बाजीराव सेकंड जो है वो इनके कार्यकाल में कहिए कि पेशवाशिप जो था वो समाप्त हो गई थी। ये आपको पता चल गया। कई बार क्वेश्चन पूछने वाला क्या करता है, वो बड़े स्मार्टली क्वेश्चन पूछता है। वो पूछता है हु वाज द लास्ट पेशवा, कि लास्ट पेशवा जो था वो कौन थे। तो लास्ट पेशवा का आपने क्या ध्यान रखना है, उसको लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये बाजीराव सेकंड ही हैं जो लास्ट पेशवा थे। तो बाजीराव सेकंड का पता चल गया कि यही लास्ट पेशवा थे। इनके कार्यकाल के बाद जो था वो पेशवाशिप समाप्त हो गई थी। किसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए पता चल जाएगा। अब देखो, जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन बनाया गया है, जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट, वही पूछा जाए। क्वेश्चन जो है वो लिंक करके भी पूछे जाते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको नोट कर लिया करें, ताकि आपको एग्जाम में फिर हेल्प मिल सके रिवीजन करने में एकदम से, या फिर आप एग्जाम के टाइम में एक बार फिर से इन वीडियोस को देख के रिवाइज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द रामाकृष्ण मिशन स्ट्रेस द आइडियल ऑफ डैश थ्रू सोशल सर्विस एंड सेल्फलेसनेस एक्शन। तो बोलते हैं कि रामाकृष्णन मिशन जो था वो इसने जो था वो समाज सेवा और निस्वार्थ कार्रवाई के माध्यम से जो है वो डैश के आदर्श पर बल दिया था। तो इन्होंने किसके बल पर जो था वो आदेश दिया था? आपके पास 4 ऑप्शन जो है वो दी गई हैं। तो इन्होंने जो था वो बल जो दिया था वो दिया था इन्होंने सेल्वेशन के ऊपर। अब ये सेल्वेशन क्या हुआ, यानी कि मोक्ष आप कहिए, मोक्ष के आदर्श के ऊपर जो था वो इन्होंने बल दिया था। रामाकृष्णन मिशन की बात करते हैं तो ये मिशन इंपॉर्टेंट है। आपको पता भी होगा कि रामाकृष्णन मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी स्थापना जो था वो की गई थी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। ये आपने ध्यान रखना है कि स्वामी विवेकानंद जी ने इसकी स्थापना की थी और कब की थी। तो इसकी स्थापना जो था वो की गई थी 1897 में। 1897 में इसकी स्थापना की गई थी, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। परंतु क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ लेगा कि कहाँ पर जो था वो इसकी स्थापना की गई थी।
तो रामाकृष्णन मिशन के बारे में आपने ध्यान रखना है कि रामाकृष्णन मिशन की स्थापना 1897 में की गई और इसका हेडक्वार्टर जो था वो था बेल्लूर में, जो कि कलकत्ता में जो है वो पड़ता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो रामाकृष्णन मिशन था ये रामाकृष्ण परमहंस की टीचिंग के ऊपर बनाया गया था स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। स्वामी विवेकानंद जो था वो रामाकृष्ण परमहंस की टीचिंग को फॉलो करते थे। तो जो परमहंस थे ना वो बात करते थे कि जो मोक्ष है, सेल्वेशन जो है वो किस तरह से मिलेगी। सेल्वेशन जो है वो मेडिटेशन से मिलेगी, भक्ति से मिलेगी और ये त्याग करके जो है वो मिलेगी। विवेकानंद जी की जो टीचिंग थी ना वो किसके ऊपर विश्वास करती थी, ये बात करती थी सर्विस ऑफ जीवा, यानी कि ये कहते थे कि सर्विस ऑफ जीवा इज वर्शिप ऑफ शिवा, कि जो लिविंग ऑब्जेक्ट है ना कोई भी, उसकी जो अगर आप सर्विस करते हैं, कोई इंसान है उसकी हेल्प कर देते हैं, तो वही असल में जो है वो भगवान की पूजा है। इसके ऊपर जो था ये फोकस करते थे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विस आप कह लीजिए जो इनका मेन एजेंडा था, जिसके ऊपर ये काम करते थे, प्रिंसिपल था इनका। 1893 में इन्होंने जो था वो पार्लियामेंट हुई थी रिलीजन की, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जिसको कहते हैं, शिकागो में ये हुई थी और इसमें इन्होंने भाषण दिया था। और कहते हैं कि जब इन्होंने भाषण वहां पर दिया था तो घंटों तक ये भाषण देते रहे और इनका भाषण ऐसा था कि जितने भी लोग वहां पर बैठे थे सभी इम्प्रेस वहां से हुए थे। और तो बहुत कहानियां सुनी होंगी आपने, परंतु अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे कि रामाकृष्णन मिशन की स्थापना कब की गई, स्वामी विवेकानंद किसकी टीचिंग को फॉलो करते थे, इन्होंने शिकागो में कब जो था वो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन को अटेंड किया था और कौन सा प्रिंसिपल ये फॉलो करते थे। सर्विस के लिए बात करते थे, डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विस, कहते थे कि सर्विस फॉर जीवा इज वर्शिप फॉर शिवा, कि अगर आप इंसान की सेवा करते हैं तो सेवा, उसी सेवा से जो है वो क्या होगा, भगवान भी जो है वो प्रसन्न होंगे। और सेल्वेशन, मोक्ष के लिए जो था इनका ये जो रामाकृष्ण मिशन था ये स्ट्रेस करता था, मोक्ष किस तरह से मिलेगा वो भी हमने बात कर ली। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। पहले तो पता होना चाहिए कि पहला एंग्लो सिख वॉर जो था वो हुआ कब था। अगर ये पता होगा तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब देखो एंग्लो सिख वॉर की बात की जा रही है तो आपने ध्यान रखना है कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो था 1845-1846 में हुआ था और ये समाप्त कैसे हुआ था, ट्रेटी ऑफ लाहौर हुई थी, लाहौर की संधि हुई थी, ये 1846 में हुई थी। उसके बाद जो था ये समाप्त हो गया था। ये आपने ध्यान रखना है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर सॉरी। अब बात की जा रही है एंग्लो सिख वॉर की, तो किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था, तो ये लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग मैंने यहाँ पर मिस कर दिया है ऑप्शन, कैनिंग दो बार आ गया, चलिए हार्डिंग यहाँ पर होगा, ये आपने ध्यान रखना है। लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल के दौरान जो था ये हुआ था, ये आपने जरूर ध्यान रखना है। और लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल जो था वो 1844 से 1848 तक जो था वो रहा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। इनके कार्यकाल के दौरान ये हुआ था। ट्रीटी ऑफ लाहौर के बारे में पता होना चाहिए। अब मैंने अचानक से क्या बोला, मैंने अचानक से बोला एंग्लो मैसूर वॉर, तो एंग्लो मैसूर वॉर की बात भी कर लेते हैं, क्या पता यही एग्जाम में पूछ ले जाए। 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुए थे। पहला जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था वो 1767-69 में जो था वो हुआ था, 1767-69 में हुआ था। दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर 1780 और 84 के बीच में हुआ था। और तीसरे नंबर का जो एंग्लो मैसूर वॉर आता है वो 1792 में जो था वो हुआ था। कब हुआ था, 1792 में हुआ था। और चौथे नंबर का कब हुआ था, 1799 में ये हुआ था। ठीक है, ये 4 एंग्लो मैसूर वॉर आपको पता चल गए। सिख वॉर भी क्या 4 हुए थे, नहीं, एंग्लो सिख वॉर 2 हुए थे। पहला तो 1845-46 में हुआ था और दूसरा 1848-49 में हुआ था। ये आपने ध्यान रखना है। तो 6 वॉर आपने पढ़ लिए यहाँ से, ये 6 के 6 इनमें से कुछ भी पूछा जाए आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब ये सारे आपके याद होने चाहिए आपको। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ से भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, अभिनव भारत सोसाइटी वॉज रेवोल्यूशनरी ग्रुप मेनली एक्टिव इन। तो बोलते हैं कि अभिनव भारत सोसाइटी जो था एक बोलते हैं कि क्रांतिकारी समूह था, ये मुख्य रूप से कहाँ पर जो था वो सक्रिय था। तो अगर हम अभिनव भारत सोसाइटी की बात करते हैं तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सोसाइटी है और ये मुख्य रूप से जो था वो कहाँ पर एक्टिव देखने को मिला, ये एक्टिव देखने को मिला महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाता है। अब महाराष्ट्र में ये एक्टिव था। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्या है ये अभिनव भारत सोसाइटी, किसने इसको बनाया था, किस तरह से थी बात। अभिनव भारत सोसाइटी जो था वो वी.डी. सावरकर, जिनको आप विनायक दामोदर सावरकर कहते हैं, और इनके भाई थे गणेश दामोदर सावरकर, इनके द्वारा जो था
वो 1904 में स्थापित की गई थी ये सोसाइटी। और महाराष्ट्र रीजन में जो है वो इसका प्रभाव देखने को मिला, इसकी एक्टिविटीज़ जो है वो देखने को मिलती हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगर आप विनायक दामोदर सावरकर की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनके नाम पर एयरपोर्ट भी है, वो कहाँ पर स्थित है। तो वीडी सावरकर एयरपोर्ट जो है, वीर सावरकर एयरपोर्ट जो है ये अंडमान निकोबार में स्थित है, पोर्ट ब्लेयर में जो है ये एयरपोर्ट स्थित है। और कब इसका रिनेम किया गया था, इसका नाम वीर सावरकर जी के ऊपर कब रखा गया था, तो 2002 में जो था वो इसका नाम रखा गया था। तो 3-4 पॉइंट आपने जान लिए, एक 2002 का, एक अंडमान निकोबार में ये पोर्ट है, एक 1904 में सोसाइटी की स्थापना हुई थी, और वीडी सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर ने इसकी स्थापना की थी। महाराष्ट्र में जो था वो क्या हुआ था, महाराष्ट्र में ये ग्रुप जो था वो मेनली एक्टिव देखने को मिला। तो यही क्वेश्चन काफ़ी है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर नासिक कॉन्स्पिरेंसी केस हैपेंड। तो बोलते हैं कि नासिक जो कॉन्स्पिरेंसी, नासिक षड्यंत्र जो हुआ था वो किस वर्ष जो था वो हुआ था। अब नासिक कॉन्स्पिरेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, यहाँ से एग्जाम में ना क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो नासिक कॉन्स्पिरेंसी की अगर हम बात करते हैं कि ये कॉन्स्पिरेंसी कब हुई थी, किस तरह से हुई थी, क्या था इसमें, तो आपने ध्यान रखना है कि 1909 में जो था ये कॉन्स्पिरेंसी हुई थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। अब देखो ये जो नासिक कॉन्स्पिरेंसी है ना, ये अभिनव भारत सोसाइटी के साथ जुड़ जाती है। किस तरह से जुड़ती है पूरा आप जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नासिक कॉन्स्पिरेंसी 1909 में जो है वो होती है, दिसंबर 21, 1909 को जो है ये होती है। इसमें होता क्या है, अब इसमें होता इस तरह से है कि आनंद लक्ष्मण कान्हरे थे, आनंद लक्ष्मण कान्हरे जो थे ये अभिनव भारत सोसाइटी के मेंबर हुआ करते थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने नासिक के कलेक्टर हुआ करते थे जिनका नाम था AMT जैक्सन ही आप याद रखिए। जैक्सन के ऊपर जो था गोली चला दी थी, जैक्सन के ऊपर इन्होंने गोली चला दी और गोली से जो था वो मारे गए। अब यहाँ से जो था वो पूरे नासिक क्षेत्र में जो था, नासिक के ये कलेक्टर हुआ करते थे, नासिक क्षेत्र में जो था वो थोड़ा सा डर हो गया और इसी केस को जो था वो नासिक कॉन्स्पिरेंसी जो था वो कह दिया गया। अब नासिक कॉन्स्पिरेंसी में जो केस चलता है वो किस पर चलता है, केस जो है वो अभिनव भारत सोसाइटी के जो सदस्य हुआ करते थे उनके ऊपर केस चलता है। तो वीडी सावरकर ये भी इनमें से एक थे, वीडी सावरकर और उनके भाई के ऊपर भी जो है वो केस चलता है और इन्हें काला पानी की सजा जो है वो सुनाई जाती है, काला पानी इन्हें भेज दिया जाता है। देखो कहा जाता है जब ये काला पानी की जेल में सजा काट रहे थे तो इन्हें बहुत सारी यातनाएं जो था वो ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा दी गई थी, परंतु 1921 में जो था वो जब इनके ऊपर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो 1921 में इन्हें साबरमती जेल में जो था वो कैद कर दिया गया था। वहां से बुलाकर साबरमती जेल में इनको कैद कर दिया जाता है और बाद में ये रिहा भी जो है वो हो जाते हैं। तो ये इनके बारे में कहा जाता है, ये आपने सारा जान भी लिया। अगला क्वेश्चन देखें जी, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं स्वराज पार्टी विद इन दी कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ कांग्रेस। तो स्वराज पार्टी बोलते हैं कि कांग्रेस में बनी थी, परंतु कांग्रेस के किस सत्र के बाद जो था वो इसका गठन किया गया था। अगर हम स्वराज पार्टी की बात करते हैं तो अगर आपको पता होगा कि स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था तब आप इजीली जो है वो बता पाएंगे कि ये सेशन कौन से ईयर में हुआ था, कहाँ पर जो था ये सेशन हुआ था। तो स्वराज पार्टी की बात हमने की है पहले भी कि स्वराज पार्टी जो है वो 1923 में जो है ये गठित की जाती है। 1923 में जो है ये इलाहाबाद में जो है स्वराज पार्टी बनाई जाती है और बनाने वाले कौन होते हैं, CR दास और मोतीलाल नेहरू जो है वो इसको बना देते हैं। ठीक है, ये पता चल गया। परंतु कौन से सेशन के बाद ये बनी थी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1922 का सेशन था, गया सेशन जिसको कहा गया, गया में ये सेशन हुआ था 1922 में और उसके बाद 1923 में ये पार्टी बनी थी। ऑप्शन ए गया जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब ये ध्यान रखना कि 1922 का सेशन जो था वो गया में हुआ था। ये पता चल गया और आपको पता चल गया कि ये पार्टी किसने कब बनाई थी। मैंने पहले भी आपको कहा है कि पिछले कल शायद हमने मोतीलाल घोष बोल दिया था, आपने मोतीलाल नेहरू और CR दास जो है वो दोनों नाम ध्यान रखना। अब ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, इतना सा ही इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द स्पेशल कलकत्ता सेशन 1920 इन विच महात्मा गांधी मूव्ड द नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन वाज प्रिजाइडेड बाय। तो बोलते हैं कि 1920 में
महात्मा गांधी जो है वो क्या करते हैं, महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया जाता है। ये एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था कांग्रेस का, स्पेशल सेशन था, रेगुलर सेशन नहीं था, स्पेशल सेशन था। तो किसकी अध्यक्षता में ये सेशन जो था वो बुलाया गया था? तो 1920 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्पेशल सेशन जो था वो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में बुलाया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। अब चलो ठीक है, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में बुलाया गया था। कहाँ पर ये स्पेशल सेशन हुआ था? अब ये सेशन जो था वो कलकत्ता में जो था वो हुआ था, और ये स्पेशल सेशन था। जो रेगुलर सेशन 1920 का होता है वो कहाँ पर होता है? 1920 का रेगुलर सेशन जो था वो नागपुर में होता है। और 1920 के सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? 1920 के सेशन की अध्यक्षता जो है वो CV राघवाचारी जो है वो करते हैं। ये आपने ध्यान रखना है कि 1920 का एक स्पेशल सेशन था, 1920 का जो रेगुलर सेशन था, इन दोनों की अध्यक्षता कौन करता है, और 1920 के स्पेशल सेशन में क्या होता है। और असहयोग आंदोलन की बात भी हमने कर ली है कि 1920 में चला था, 1922 तक जो था ये चला रहा। 1922 में जब चौरी चौरा की घटना होती है तब इसको रोक दिया जाता है और गांधी जी जो है वो इसको कॉल्ड ऑफ कर लेते हैं, वापिस जो है वो इसको ले लेते हैं। 1923 में क्या होता है? 1923 में जो है मोतीलाल नेहरू और CR दास जो है वो पार्टी का गठन करते हैं, जिसको वो स्वराज पार्टी का नाम जो है वो देते हैं। तो इस तरह से जो था ये सारा सिनेरियो हुआ था, बड़े स्मूथली हुआ था। गांधी जी ने भी जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता क्या कभी की थी? तो 1924 का सेशन था कि गांधी जी जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो है वो बनते हैं। 1924 का सेशन जो था वो बेलगांव में हुआ था, जहां पर गांधी जी ने जो था वो अध्यक्षता की थी। ऑप्शन में मोतीलाल नेहरू भी दिया गया है। तो मोतीलाल नेहरू ने भी क्या कोई इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन प्रिजाइड किया था? एक तो 1928 का सेशन जो कलकत्ता में हुआ था उसकी अध्यक्षता जो था वो किसके द्वारा की गई थी? मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो था वो की गई थी। क्या कोई और सेशन भी था जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने जो था वो की थी? तो 1919 में सेशन हुआ था अमृतसर में, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने जो था वो की थी। और यहाँ पर AC मजूमदार भी दिया गया है, अंबिका चरण मजूमदार इनका पूरा नाम था। इन्होंने भी क्या कोई इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन प्रिजाइड किया था? तो इनके द्वारा 1916 का सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये इनके द्वारा जो था वो प्रिजाइड किया गया था। अब देखो मैंने बहुत सारे सेशन बता दिए, 1916 का बता दिया, 1919 का बता दिया आपको, 1928 का सेशन बता दिया, 1920 का सेशन हमने जान लिया, 1920 के अलावा 1920 का स्पेशल सेशन भी हमने जान लिया, 1916 का सेशन हमने जान लिया। ये सेशन क्या याद रहेंगे? जी हाँ, आपको याद रहेंगे अगर आप बार बार इनको सुनेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, एक दो बार लिख भी लेंगे अपनी किताब पर, तब आपको ये याद रहेंगे और ज़रूर ये एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। टेलीग्राम पर क्यूज डाला जाएगा तो वहाँ पर भी एक आध बार आपकी प्रैक्टिस इनकी हो जाएगी, फिर नहीं भूलते। जब 3-4 बार आपने कंटिन्यू प्रैक्टिस कर लिया तो नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन देखें जी अगला, बोलते हैं विच इंडियन लीडर स्टार्टेड द न्यूज़पेपर वॉइस ऑफ इंडिया। तो वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर जो था वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? पिछले कल हमने न्यूज़पेपर के ऊपर बड़ा फोकस किया था, वहीं पर हमने ये क्वेश्चन भी पढ़ा था। सबसे पहला क्वेश्चन था पिछले कल की सीरीज का ये। तो जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता दीजिए कि वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेलीग्राम पर भी आप बहुत सारे क्वेश्चन क्यूज के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पढ़ें तो पढ़ें नहीं क्वेश्चन, परंतु पढ़ने के बाद प्रैक्टिस भी करें। तो टेलीग्राम पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।